आज बड़ी गड़बड़ हो रही है। आज बैनुल अक़वामी तौर पे दीन के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, कुरान के खिलाफ साजिश, दीन के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। चंद साल पहले एक सरोश यहूदी है न्यूयॉर्क का, उसने कुरान लिखा है, नेट पे है, अल फुरकानुल हमीद। क्या नाम है? अल फुरकानुल हमीद। उसमें सूरह विसाया है, उसमें सूरह ईमान है, उसमें दूसरे किस्म के नाम हैं सूरतों के, उसमें बकवासात लिखे, 30 पारे बनाए और फलस्तीन में गए, ट्रकों में रखा, लोगों को आटा दिया, चीनी दी, ब्रेडें दी और कहा ये कुरान भी ले लो, पढ़ो, इसको याद करो। अफ्रीका में, कांगो में, युगांडा में, नाइजीरिया में, गम्बिया में, नाइजर में वो कुरान रखे। काले नंग धड़ंग नाम के मुसलमान जो भी उठा के उनके मुंह पे मारता है, कहता है नहीं नहीं ये तुम्हारा कुरान होगा, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे जो कुरान नाजिल हुआ ये वो कुरान नहीं है। या मिर्जा कादियानी भी आए, अंग्रेज का पालतू कुत्ता। आज हमारी फौज का एक बड़ा तबका, एयरफोर्स, बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे हुए जो जाहिर नहीं कर सकते फैक्ट्रियों में, अंदर से कादियानी है, ऊपर से चस्के लगाने वाले हैं, बेदीनी फैलाने वाले हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मुसलमानों में तफरकाबाजी फैला रहे हैं और हम भी चल रहे हैं उनके साथ। तो ये अंग्रेज का लगाया हुआ पौधा आज भी वो लंदन में बैठ के अपना टीवी चला रहे हैं, अपना मरकज मिर्जे का पोता वहां हम बैठ के चला रहा है। उसने भी लिखा इन्ना अंज़लनाहु, कुरान में इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान को कदर वाली रात में उतारा। उसने लिखा इन्ना अंज़लनाहु क़रीबुम मिनल क़ादियान, कुरान मुझ पे दोबारा कादियान के करीब नाजिल हुआ। और जालिम का बच्चा, शुगर थी ना बहुत, कहा नबी के तो मौजज़े हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चांद को 2 टुकड़े किया, उंगलियों से पानी जारी हुआ। कहा मुझसे भी तो पानी जारी होता है। उसे सलसल बोल था ना, क्या था उसे? सलसल बोल, जिसे हम क्या कहते हैं, शुगर, ज़ियाबीतस था। तो हर वक्त 24 घंटे टूटी खुली रहती थी, बू आती थी उसके पास। तो म्यूनिसिपलिटी के ट्रक की जगह वही अगर कादियान के शहर में या लाहौर में था है, तो वहां जाके छिड़काव कर दे। अगर होता तो सीमेंट कंपनी के रोड पे बहुत गर्दा होता कि इधर ले आओ जी, छिड़काव करो, यहाँ जे तो लंगदा गया, मुतरांदा गया। ये है अल्लाह ऐसे पागलों को, ऐसे बेदीनों को अंग्रेज ने इस्तेमाल किया। बड़े बड़े लोगों ने उसका कलमा पढ़ा, उसके सहाबी बने। कहने लगा मोहम्मद पाक पे तो जिब्रील आता था ना, कभी मिकाईल आता था, इज़राइल आता था, इसराफील आता था। मेरे पंजाबी में भी 2 पंजाबी वही लेके आने वाले हैं और 2 गोरे भी हैं। और गोरों का क्या नाम है? एक का नाम है टीची, एक का नाम है बीची। ये उस पे वही लेके आते हैं। खुदा जब अक्ल लेता है हमाकत आ ही जाती है। मुकाबला महबूब किबरिया, और एक चश्मे गुल भी था, काना था, महंगा था, लेकिन अल्लाह जिसको गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता, और जिसे हिदायत अता फरमाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। खत्म नबूवत की बात हो रही थी, आज भी खत्म नबूवत पे अपनी जाने कुर्बान करने को तैयार है। हुजूर के ज़माने में भी आया मुसैलमा कज़्ज़ाब, बाद में ये मुसैलमा पंजाब आया। उसको कहा कि हुजूर तो कुरान में सूरतें नाजिल होती हैं,
तुझ पे भी कोई वही आती है। एक ने कहा मैं सूरह फील पढ़ता हूँ, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। वो वाक़या था जो हुजूर की विलादत से अबरा लश्कर लेके आया था, मुजावर सारे भाग गए थे। अल्लाह ने फिर पिदियों से, अबाबीलों से उन सबको और उसके हाथियों को तबाह किया। उसने कहा कोई बड़ी बात है, मुझ पे भी अब वही आई है। कहा क्या वही आई है? कहने लगा अलफील मलफील वमा अदराका मलफील। हाथी क्या होता है? हाथी तुझे मालूम है हाथी क्या होता है? खुरतुमुहा तवील व ज़ंबुहु कसीर। पेट बड़ा होता है, दुम छोटी होती है। किसी ने कहा जालिम के बच्चे, तू हाथी का हुदूद बयान कर रहा है, ये तो हमें भी मालूम। कहने लगा चलो और सुन लो। कहा ये कुरान में सूरह बुरूज में आता है, वह समाए ज़ातिल बुरूज। अल्लाह ने आसमान को बुर्जों में मुतय्यन किया है। कहने लगा वलिन्ना निसाए फुरूज, औरतों की नऊज़ बिल्लाह शर्मगाहें होती हैं। ये अल्लाह की माँ क्या बक रहा है, क्या कह रहा है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान सहाबा के पास आया, दीन सहाबा के पास आया, कामयाब हो गए। वो नवाब भोपाल नवाब सिद्दीक हसन खान बड़े आलिम भी थे। वो पकड़ के लाए शहर से। कहा नवाब साहब इस आदमी ने नबुव्वत का दावा किया, कहते मैं अल्लाह का नबी हूं। लाया, सामने देखा कपड़े फटे हैं, गुबार से हटे हैं, सर्द भी गर्दालूद है और चेहरे पे हवाइयां चल रही। कहा नबी हो? कहने लगा हाँ नबी है। सर कलम नहीं किया। कहा इसे शाही मैस में ले जाओ, हलवे खिलाओ, मुर्गे देसी खिलाओ, फार्मी तो नहीं होते थे, घी खिलाओ, मक्खन खिलाओ, अच्छी पोशाक, अच्छे जोड़े पहनाओ और 15 दिन के बाद मेरे हुजूर लेके आओ। 15 दिन गुजरे। वहां खानसामा ने पूछा नबी साहब कोई वाई आई है? कहा कोई वाई शाही नहीं है, खिलाते जाओ, पहनाते जाओ। नवाब साहब के यहां पहुंचा, उनके घर में पहुंचा, अंदर घुसा। कहा गए हो? कितनी वाई आई है? उसने कहा नहीं 15 दिन कोई वाई नहीं आई, लेकिन अभी अभी आई है। नवाब साहब ने पूछा अभी अभी क्या वाई आई है? का अल्लाह कहता है या अय्युहन नबियो बावर्ची खाने में रहियो, बाहर कहीं ना निकले। ये नबी है और इधर मेरा नबी है जिसने अल्लाह के दीन के लिए ताइफ में पत्थर खाए, जिसके गले में फंदे डाले गए, जिसके सहाबा के चमड़े उधेड़े गए। और सुनियो, तुम्हें तो नबी के घराने का ही नहीं पता। नबी के कितने बेटे हैं? 3। नबी की कुनियत क्या है? कोई पता नहीं। अबुल कासिम कुनियत ज्यादा चलती थी। हजरत अली के वालिद की कुनियत बड़े बेटे के नाम पे थी ना, अबू तालिब। तालिब बेटा है, कलमा नहीं पढ़ा, काफिर मरा है। नाम क्या उनका? अब्दे मुनाफ। मुनाफ बुत था कि बुत मुनाफ का बंदा, तो कुनियत ज्यादा चलती। अबू जहल की कुनियत भी थी अबुल हकम, दानाओं का बाप। हुजूर ने कहा दानाओं का बाप नहीं है। अगर दानाओं का बाप होता तो अल्लाह की तौहीद का इकरार करता। ये अबुल हकम नहीं है, ये अबू जहल है, ये जुहला का बाप। अबुल हकम की जगह ये कुनियत उसकी मशहूर होगी। तो हुजूर के की कुनियत क्या थी? अबुल कासिम। बड़े बेटे का क्या नाम? कासिम। दूसरे बेटे का नाम अब्दुल्ला। बाज कहते नहीं तय्यब, बाज कहते नहीं अब्दुल्ला नाम है और तय्यब और ताहिर ये उनका लक़ब है। और तीसरे बेटे का नाम है इब्राहिम, जो हजरत मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पैदा हुए। और बेटियां कितनी हैं? 4। कितनी बेटियां? 4। जब हुजूर ने मसाइल सुनो दीन के, ऐलान नबुव्वत
का ऐलान किया तो सबसे पहले आपकी ज़ौजाए मोहतरमा सैयदा तय्यबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। फिर किसने कलमा पढ़ा? नबी की बड़ी बेटी ने, जो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की सास हैं। क्या नाम है? ज़ैनब नाम है। उम्र कितनी थी? 13 साल। उम्र कितनी? 13 साल। हजरत अली की सास है, क्योंकि बीबी फातिमा खातून जन्नत ने कहा था अली, जो आखिरी वसीयतें की थी ना कि मेरा जनाजा रात को निकालना, किसी की नजर भी ना पड़े। और ये भी वसीयत की थी मेरे मरने के बाद मेरी भांजी जिंदा है उमामा, उससे शादी करना, मेरे बच्चों को, हसन को, हुसैन को, उम्मे कुलसूम और ज़ैनब को ये संभालेगी। उनसे भी बच्चे पैदा हुए, कोई जिक्र नहीं। उमामा जो हुजूर के कांधों पे सवार होती थी, हुजूर सजदा लेट कर देते। हसनैन की तो बात करते हैं, लेकिन मेरा मौलवी सुन्नी इसका भी जिक्र नहीं करता। पता नहीं क्या तकलीफ है। बेटा अब्दुल्ला पैदा हुआ उनसे, और ये वो हैं जो नबी की ये बेटी शहीद हुई है। 3 बेटियां शहीद नहीं हुई। बड़ी बेटी जब हिजरत कर रही थी राबक के मकाम पे हुबार बिन अस्वद के वार से जख्मी हुई, हामिला थी, पेट में बच्चा था, गिर गया, मदीने पहुंची, कुछ अरसा बीमार रही और फिर दुनिया से रुखसत हो गई। कौनैन का वाली, नबियों का नबी, वलियों का वली, इमामों का इमाम, महबूब रब्बुल आलमीन रो गया और कहा सहाबियों, ज़ैनब खैरु बनाती, ये ज़ैनब मेरी सब बेटियों में सबसे बेहतर है। ज़ैनब अफजल बनाती उसीबत फिया, ये ज़ैनब मेरी बेटियों की सरदार है, इसको मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से तकलीफ पहुंची। आज कोई जिक्र नहीं। ये फातिमा खातून जन्नत की सबसे बड़ी बेटी, और कायनात में अपनी माँ के साथ सबसे पहले कलमा पड़ा अपने अब्बा पे। रुकैया का भी जिक्र नहीं, उम्मे कुलसूम का भी जिक्र नहीं। सैयदा रुकैया की जब शादी हुई मुस्तदरक हाकिम में है, हजरत अली फरमाते हैं मैं हुजूर के साथ हजरत उस्मान के घर गया, वलीमे वाले दिन घर गया, दोनों बैठी थी। एक तरफ सैयदा रुकैया बिनते रसूलुल्लाह बैठी थी और साथ उस्मान इब्ने अफ़ान बैठे थे। नबी ने कहा लोगों, मैंने आज तक इस कायनात में रुकैया और उस्मान से ज्यादा हसीन और जमील इंसान नहीं देखा। हालांकि नबी खुद हसीनों के हसीन, जमीलों के जमील, हसीना और जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। ये है। और इस बेटी ने हिजरत की है कई साल हबशा में, इथोपिया में, जहाँ के बिलाल हैं, समंदर पार अफ्रीका में गुजारे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जिद्दा तक, वहां यम्बू एक जगह है, यम्बू इसलिए भी कहते हैं वहां से पानी भी निकलता है। यह पुराना सी पोर्ट था, बंदरगाह था। कुछ सामान हजरत उस्मान ने उठा रखा है और एक बड़ा गट्ठर और नबियों के नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उठा रखा है। सी पोर्ट पे आए, जम्बो पे आए, साहिल समुंदर पे आए, कश्ती में, बहरी जहाज में बेटी का सामान रखा और फरमाया जा अल्लाह के हवाले रुकैया, जाओ उस्मान अल्लाह की राह में हिजरत करो। और कहा लोगो अव्वलु मन हाजरा बाद खलील अल्लाह इब्राहिम,
ये वो दूसरा जोड़ा है जो हजरत इब्राहीम और हजरत सारा सलामुल्लाह अलैहा के बाद इस दुनिया में अल्लाह की राह में हिजरत की। आपको तो पता ही नहीं। हजरत उम्मे कुलसूम तीसरी बेटी के भी अहवाल पता नहीं। खातून जन्नत की अपनी शान है। 3 बेटे फौत हो गए। नबी रोते रहे और याद भी करते रहे, बेटा इब्राहिम क्या करूं, मैं मखजून हूं, गमज़दा हूं, लेकिन ये किसका निसाब है? मौत व हयात किसके पास है? मेरे अल्लाह के पास है। अगर मेरे बस में होता मैं तुम्हें न जाने देता। हुजूर के 6 बच्चे दुनिया से रुखसत हो गए। ये खातून जन्नत सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा बची, और उनकी भी तो इतनी बड़ी शान है। हम तो सबको मानते बाबा, बेटियों को भी मानते, बेटों को भी मानते, नबी के मुसलमान चचाओं को भी मानते, नबी के दामादों को भी मानते, और नबी की सारी जमात को मानते। सारे पाक हैं, सिर्फ 5 या 12 पाक नहीं। जिसने कलमा पढ़ के बैअत करके मेरे नबी पे ईमान लाया, ख्वाह उसके नीचे चादर बिछी या उसके सर पे चादर बिछी या उसने नबी के हाथ में हाथ दे के कलमा पढ़ा, सिर्फ 5 तन ही पाक नहीं, 12 तन ही पाक नहीं, 1,24,000 या 44,000 जितने भी तन नबी से लगे सारे पाक हो गए। और मेरे नबी ने इन तनों के बारे में यह भी कहा कि ला तमस्सुन नारु रआनी मुस्लिमा और आमन रआनी। इन 1,24,000 या 44,000 सहाबा में जिस किसी ने कलमा पढ़ के ईमान पे रहते हुए इन सहाबा को देखा, किसी औरत को देखा, किसी बच्चे सहाबी को देखा, किसी बड़े सहाबी को देखा, और क़यामत के दिन उसे भी जहन्नुम की आग नहीं छुएगी, वो भी सीधा जन्नत में जाएगा। ये कोई नहीं पढ़ता, हम तो सब मानते। जब क़यामत के दिन बीबी फातिमातुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसा मिन अहले जन्ना पुले सराहत से गुजरेगी। हदीस में है आतिफ गैब भी आवाज लगाएगा और कहेगा, ओ लोगो कुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, मोमिनो निगाहें नीची कर लो, बुतूल गोशे रसूल की सवारी आ रही है। वो हम तो सबको मानते, हम तो सबके कायल हैं। यही कुरान की तालीमात है। बस इख्तिसार कर रहा हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, बात लंबी हो जाती। आज तो मैंने कहा पता नहीं 10 मिनट बयान होगा, खुतबा भी पढ़ सकूँगा या नहीं, लेकिन अल्लाह के दीन की बात है, आप हजरात की बरकत है। आप यहाँ आए हैं तो गले के भी काफ़ी गिले दूर हो गए हैं। बस थोड़ी बात करके, क्योंकि सहरी भी करनी है, लेकिन ये आपका बैठना सवाब में लिखा जा रहा है। मेरे आका ने फरमाया ना, जो रोज़ा रख के ना सो जाए उसका सोना इबादत लिखा जाता है, और जो रोज़ा रख के खामोश बैठे, सोए नहीं, जाग रहा है, सरकार ने फरमाया कि उसका ये खाली बैठना बगैर किसी सोच के, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तस्बीह शुमार होगा। सुबहान अल्लाह का हर मिनट पे, हर लम्हे पे, हर लहजे पे, हर साथ पे सवाब होगा। आपको सवाब मिल रहा है बैठे हुए, तकरीर सुनते हुए, पता नहीं कितने सुबहान अल्लाह का सवाब होगा। नात खान मौलवी सुबहान अल्लाह पढ़ाते हैं, मेरा नबी कहता है ये पढ़ाएं ना पढ़ाएं, इन महफिलों में बैठोगे तस्बीह लिखी जाए। कुरान है क्या?
ये रोज़ा हमने रखा, ये छोटा रोज़ा, मैंने जुमा पे भी कहा, ये तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक 12 घंटे का, 14 घंटे का, 15 का, यूरोप में 18 घंटे का, लेकिन इसकी हुदूद ये कलीलुल मियाद है, मुकर्रर है। इसकी अफ्तारी कब होती है? शाम को। कोई खजूरों से करता है, किसी ने आबे ज़मज़म रखा हुआ उससे करता है, कोई चाटों से करता है, कोई फ्रूटों से करता है, कोई बिरयानी से करता है, हैं? कोई खीर से, कोई किसी चीज से। ये उसकी अफ्तारी है ना। और जिसने इस्लाम का रोजा रखा, जिसमें ये रोजा भी है, वो लंबा रोजा, जवानी से लेकर, या काफिर है, मुसलमान हुआ, बालिग था, वहां से लेकर मरने दम तक बड़ा लंबा रोजा है ये इस्लाम का। अल्लाह इस रोजे को कामिल फरमा दे, अल्लाह हमारा खातिमा इस रोजे पे फरमा दे। इसमें ये छोटा रोजा भी है, इसमें नमाज भी है, इसमें हज भी है, इसमें ज़कात भी है, इसमें जिहाद भी है, इसमें सारे आमाल हैं। ये तवीलुल मियाद, लंबा रोजा है। और इसकी अफ्तार क़यामत के दिन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हौज़े कौसर पर होगी। ये कहाँ अफ्तार होगा? हौज़े कौसर पर। और पानी कौन पिलाएगा? साक़िए कौसर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इस्लाम के रोज़े रखने वाले को वहाँ सैर होके अपने प्यारे प्यारे हाथों से आपको, हम सबको इंशाअल्लाह वहाँ अफ्तार कराएंगे। इससे बढ़ के कोई अफ्तारी है? अल्लाह हमें ये इस्लाम वाले रोज़े की अफ्तारी नसीब करे। हुजूर पाक साहबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हमें जामे कौसर नसीब फरमाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि नबी के घराने ने कितनी कुर्बानियाँ दी, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान ने कितनी कुर्बानियाँ दी। आप लोग खुशकिस्मत हैं जिनके बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया, जो मदारिस में दीनी तालिब इल्म जो 24 घंटे कुरान पढ़ते हैं, उनकी माली मुआविनत की। ये क़यामत में आपके अमाल में लिखे जाएंगे। आप कहेंगे मैं तो चिट्टा अनपढ़ हूँ, ये किसने लिख दिया? हुक्म रब्बी हुआ, तूने फलां इदारे की, फलां गरीब नादार बच्चे की मदद की, उसने कुरान हिफ्ज़ किया, वो आलिम बना, वो मुफ्ती बना, उसने जो अमल किया, और उसके बाद उसके शागिर्दों ने क़यामत तक जो नेक काम किए हैं, जहाँ उनको सवाब मिला वहाँ वो तेरे आमाल में भी लिखा जाता रहा है। ये आखिरत का बैंक है। और ये सब माल, ये अमानत चंद रोज़ा नज़्द-ए-मास, दर हकीकत मालिक हर शय खुदा। तो इस्लाम के रोज़े में ये रोज़ा छोटा जो है ना, ये किससे टूटता है? पानी पीने से। ये किससे टूटता है? खाना खाने से। ये किससे टूटता है? बदकारी से, ज़िना से, बुराइयों से। और अगर एक रोज़ा खुद तोड़ा, 60 रोज़े रखने पड़ेंगे, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा। चलो जो बीमार है नहीं रख सकता, वो तो फिदिया अदा करेगा जी। और जिसका इस्लाम वाला रोज़ा टूट गया, और ये किससे टूटता है? ये पानी पीने से नहीं टूटता, ये खाना खाने से नहीं टूटता, ये 3 चीज़ों से टूटता है। और पहली चीज़ है शिरक करना। जो शिरक करेगा, अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को पुकारेगा और उनसे मदद मांगेगा, तो ये इस्लाम वाला रोज़ा टूट गया। मेरा रब कहता है इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह
कुरान करीम में कि अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करते, और इसके अलावा वयगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, और इसके अलावा सारे गुनाह है ना, जिसे अल्लाह चाहे, लिमन यशा। जिना भी माफ है, चोरी भी माफ है, गीबत भी माफ वो कर सकता है, कत्ल भी माफ कर सकता है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, कि अल्लाह शिरक माफ नहीं करता। वयगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, और इसके अलावा जितने सगीरे कबीरे छोटे बड़े लग़्ज़शें हैं अल्लाह उनको माफ करता है। तो बड़ा रोज़ा, इस्लाम का रोज़ा, ये 40 साल का रोज़ा, ये 55 साल का रोज़ा, ये 70 साल का रोज़ा पानी से नहीं टूटता। ये शिर्क करने से, गैरुल्लाह को पुकारने से, अल्लाह की सिफात में इंसानों जिन्नों को शामिल करने से टूटता है। अल्लाह ने कुरान में और क्या कहा? दूसरा ये किससे टूटता है? ये क़यामत के इनकार से टूटता है। अगर आज हमें ये मालूम हो जाए कि क़यामत कायम होनी है, अल्लाह ने हिसाब लेना है, फिर कोई गलती कर सकता है, फिर कोई नमाज छोड़ सकता है, फिर कोई रोज़ा छोड़ सकता है, फिर किसी का हक कोई खा सकता है। यकीन ये है कि जहान मिठा ते अगला किस डिठा। दूसरा ये कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया है जो क़यामत का मुनकर है, ये इस्लाम का रोज़ा जो उम्र के गुरूब होने पे ख़त्म होता है, क़यामत के इनकार से टूटता है। और तीसरी किस चीज़ से ये टूटता है? हुजूर अकरम नबी मोहतरम सरवर मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के इनकार से टूटता। अब मिर्ज़ाई क्या कहते हैं? नहीं जी, ये तो हुजूर का साया है ना, ज़िल्ली पुरूज। नबी ने फरमाया सलासूना दज्जालून कज़्ज़ाबून, मेरे बाद 30 झूठे दज्जाल आएंगे और हर एक कहेगा मैं अल्लाह का नबी हूँ। फरमाया अना खातमुन नबिय्यीना ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। जो ख़त्म नबुव्वत का इनकार करेगा, हुजूर के बाद किसी और को नबी किसी भी हैसियत में मानेगा, वो रांदा दरगाह है, वो जहन्नमी है, उसका ये सारी उम्र का रोज़ा टूट जाएगा। तो अल्लाह हमें शिर्क से बचाए, वो जिसमें इबादत का धोखा और मखलूक की वो ताज़ीम न कर जो ख़ास खुदा का हिस्सा है, बंदों में उसे तकसीम रखा, मग़फ़िरत हो जाएगी। और अगर अकीदा ही ख़राब है फिर मग़फ़िरत का, फिर मक्के में मरो, मदीना में मरो। बाबा भुल्ले शाह कसूरी कहता है भुल्ले शाह बिन तौहीद जन्नत नहीं मिलती, और पावे मरिए शहर मदीना। जन्नतुल बकी में भी दफन कर दो, जन्नत मुअल्ला में भी वो दफन हो जाए, लेकिन अगर अकीदा नबी वाला नहीं, अकीदा कुरान वाला नहीं, अकीदा सहाबा और अहले बैत वाला नहीं, अकीदा अइम्मल हुदा वाला नहीं, अकीदा सलफ़ सालिहीन वाला नहीं, घड़ंतू अकीदे हैं, तो उसकी मग़फ़िरत नहीं हो सकती। अल्लाह पाक हमें ये जो इस्लाम का रोज़ा है ना, इसी पे हमारा ख़ात्मा करे, इसी पे हमारी ज़िंदगी हमें गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जब दुनिया से रुख़सत हो तो हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। मैं अब हज़रात का मशकूर हूँ कि आपने मेरा बयान जो आज गले के गिले की वजह से खराश ज़दा बयान सुना है, अल्लाह कबूल फरमाए। ये आपकी मदद से यहाँ से हर साल हैं ये बच्चे हाफिज़ आलिम मुफ्ती बन के पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, इसका सवाब आपको मिल रहा है। और ये इस्लाम की छावनियाँ हैं,
ये इस्लाम की नर्सरियां हैं, ये दीन की हिफाजत का काम कर रही हैं। अमेरिका ये चाहता है, मगरिब वाले ये चाहते हैं ये मदारिस बंद हो जाएं, ये उलमा बनने बंद हो जाएं। और अगर बनते भी हैं ना तो उन्होंने कहा इनको डॉक्टर भी साथ बनाओ, इंजीनियर भी साथ बनाओ। वो तो इस्लामियात नहीं पढ़ते, उन्हें तो कुल वल्लाह खुद नहीं आती, कलमा दरूद शरीफ नहीं आता। मौलवी क्या परचून की दुकान खोली हुई है, ये डॉक्टर भी बने, ये इंजीनियर भी बने, ये सॉफ्टवेयर का माहिर भी बने, ये सारे दुनिया के उलूम हम इन्हें हासिल करने हैं। जो हमारी ड्यूटी है वो कर रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, बच्चा पैदा हो आज़ान दे रहे हैं, जनाजे पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं। कहते नहीं मौलवी सारे इल्म पढ़े, आप क्यों नहीं पढ़ते? आपके यहाँ अगर तखस्सुसात हैं, कहते हैं जी हम तो डॉक्टर बन रहे हैं, फिर उसमें भी ये फार्मेसी वाला है, ये फलाना है, फिर कोई कान का है, कोई नाक का है, कोई दिल का है, कोई गुर्दों का है, कोई आँखों का है। तो हमने कोई परचून की दुकान खोली हुई है कि जहाँ से सारी चीज़ें मिलती। तो अल्लाह इनको समझ नसीब फरमाए। ये आलमी साजिश है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ आलमी प्रोपगंडा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदारिस को भी बाकी रखना है, कुरान की भी हिफाजत करनी है जी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन शैतानी ताकतों का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। ये तो मुकाबला जारी रहेगा। दो ताकतें हैं दुनिया में, रहमानी और शैतानी, मुकाबला है, सतीज़ाकार रहा है अज़ल से था इमरोज़, चराग़े मुस्तफ़वी से, चराग़े मुस्तफ़वी से शरार बोला भी। अल्लाह आपकी आमद को कबूल फरमाए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो मसाजिद से आए, अपना वक्त निकाल के आए। अल्लाह पाक आपका ये आना, बैठना, नातें सुनना, तिलावत सुनना, बयान सुनना कबूल व मंजूर फरमाए और इसे ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमा लें, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।